सुश्रुत सूत्र स्थान का 8 नंबर चैप्टर है। सूत्र स्थान का 8 नंबर चैप्टर शस्त्र अवचारणीय अध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। सुश्रुत सूत्र स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखें कोटेशन नंबर 3 कोटेशन में लिखा स्टार्टिंग विंशति शस्त्राणी, शस्त्रों की संख्या कितनी है 20। सुश्रुत के अकॉर्डिंग शस्त्र विंशति शस्त्राणी, 20 प्रकार के शस्त्र। आगे नाम दिए हुए हैं जो यूजी में हम लिखते थे, सारे नाम कैसे आपने याद किए उसी प्रकार हमें फिर याद करने चाहिए। 20 प्रकार के शस्त्र लिखा आगे मंडलाग्र, मंडलाग्र करपत्र, यहाँ कोमा लगावे, मंडलाग्र और करपत्र 2 नाम हो गए। मंडलाग्र करपत्र एक साथ 2 नाम पड़ेंगे। तो 20 प्रकार के शस्त्र मंडलाग्र है, करपत्र है। फिर आगे वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार के बाद कोमा लगा अर्धधार। तो पहले 2 नाम, इसके बाद वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार के बाद कोमा 4 नाम लिए। 6 हो चुके अभी तक। फिर आगे सूची, पुष्पत्र, सूची यहां से पढ़ेंगे। सूची निडल को कहते हैं, निडल सुई, सूची। सूची पुष्पत्र, आटी मुख, सरारी मुख, अंत्र मुख, त्रिकूर्चक के बाद कोमा लगाए त्रिकूर्चक। और फिर कुठारी का ब्रीही मुख, आरे वेतस पत्र, यहाँ कोमा लगाने। और फिर बडिस को हाईलाइट करें, बडिस है शस्त्र। आपको प्रश्न पूछते हैं बडिस है शस्त्र, जबकि बडिस मुख यंत्र होता है। बडिस मुख यंत्र और ओनली बडिस नाम दे तो वो होता है शस्त्र। तो लिखा बडिस, दंत, शंकु और एषणी। बडिस, दंत, शंकु और एषणी। इस प्रकार 20 नाम हो चुके हैं शस्त्रों के। नीचे विमर्श में लिखा वाग्भट, पहली लाइन में वाग्भट, वाग्भट हाईलाइट कर दो और लिख दो 6 एक्स्ट्रा। वाग्भट में 6 शस्त्र एक्स्ट्रा, तो टोटल 26। ये आंसर टिक कर देना आपको, किंतु परंतु नहीं करना। वाग्भट के अकॉर्डिंग शस्त्र हैं 26। नीचे नाम दे रखे हैं, ये सर्पास्य, ग्राण, वाग्भट में हम पढ़ चुके है ना। ग्राण, कर्ण, अर्सो, छेदनात्म, लिंग, नासनी, वेदनी, सलाखा, पूछ तक यहाँ तक। और 4 नंबर है खज, 5 नंबर कर्तरी और कर्ण वेदन शस्त्र। ऐसे 6 शस्त्र एक्स्ट्रा बताए वाग्भट ने। नीचे कोटेशन है 4 नंबर, 4 नंबर कोटेशन में पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, मंडलाग्र, मंडलाग्र और करपत्र 2 नाम आए, मंडलाग्र, करपत्र। अगर आप देखेंगे ऊपर कोटेशन 3 नंबर में काउंटिंग में हमने कोमा लगाया 2 नाम के बाद, मंडलाग्र और करपत्र। ये 2 नाम इसीलिए कोमा लगाए थे, किसमें काम आते हैं, छेदने लेखने। वेरी इंपॉर्टेंट है छेदन और लेखन। यूपीएससी 2017 में आया 2 स्टार्टिंग के, मंडलाग्र, मंडलाग्र और करपत्र। मंडलाग्र और करपत्र शस्त्र छेदन और लेखन, CL, C और L छेदन और लेखन में काम आते हैं। आपने हाईलाइट कर दिया CL, कैजुअल लीव होती, कैजुअलिटी लीव है ना CL। तो मंडलाग्र और करपत्र स्टार्टिंग के 2, यूपीएससी 2017 इंपॉर्टेंट। एक नाम पूछ सकते हैं कि मंडलाग्र क्या काम आता है, छेदन और लेखन में, करपत्र ये, या दोनों किसमें काम आते हैं, छेदन और लेखन में। आगे लिखा है वृद्धि पत्र से लेकर के, फिर हमने 4 नाम के बाद कोमा लगाया 6 तक। वो 4 नाम है आगे, वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार। ये 4 शस्त्र छेदन और वेदन में काम आते हैं। तो आपने किया C और B, छेदन और वेदन। तो मंडलाग्र, मंडल, इसको हम याद करते हैं ऐसे, मंडल, कर, वृद्धि, मंडल, कर, वृद्धि। और उसके बाद में
नख शस्त्र मंडल कर वृद्धि, नख शस्त्र मुद्रिका उत्पल और अर्धधार। अर्धधार ये मंडल कर वृद्धि 1 2 3 4 5 है ना। मंडल कर पत्र वृद्धि पत्र, नक्षत्र मुद्रिका और उसके बाद में उत्पल और अर्धधार, ये 5 नाम है। 5 है, 2 और 5 हमने, ये 7 हो गए। पहले 2 ही थे स्टार्टिंग के 2 और ये 5। छेदन और भेदन में काम आते हैं 5, सी और बी, छेदन भेदन। तो हमने बोला मंडलाकर, मंडल कर पत्र, मंडल और कर पत्र छेदन लेखन में वृद्धि पत्र है। ये भी मंडल, किसी को हम कहे ना कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आवे हमें कहना, आप वृद्धि करो, है ना, आप चिंता नहीं करो। तो मंडल कर वृद्धि, नख शस्त्र मुद्रिका उत्पल अर्धधार, ऐसे आपने 7 नाम याद किए। फिर इसके बाद थर्ड लाइन में सूची से, सूची सर्कल में बंद करके हाईलाइट कर लेंगे। सूची हाईलाइट क्या करो, सूची के बाद में पुष्पपत्र आटी मुख सरानी मुख अंतर्मुख त्रिकुंचकानी विश्रावण को हाईलाइट कर दो, विश्रावण में काम आते हैं। तो सूची आपने, सूची अकेला नाम पूछते हैं, विश्रावण में काम आती है, हाईलाइट किया। तो सूची पुष्पपत्र आटी मुख सरानी मुख अंतर्मुख त्रिकुंचकानी, ये सारे शस्त्र विश्रावण में काम आते हैं। इनमें सूची वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सर्कल में बंद करके हाईलाइट करवाया विश्रावण, है ना। और आगे लिखा कुठारिका को हाईलाइट करें अलग से, कुठारिका अंडरलाइन करते हैं जब हम ब्रीह मुख आर्य वेदस पत्राणी, ये वेदन पंचर करने में, वेदन में काम आते हैं। सूची च, सूची को सर्कल में बंद करो। सूची पहले हमने पढ़ा विश्रावण में काम आती है, और आप बोल रहे हैं वेदन में भी काम आती है, तो सूची विश्रावण और वेदन दोनों हो गए। और फिर आगे बडिस दंत शंकु आहरण हाईलाइट करें, बडिस और दंत शंकु आहरण में काम आते हैं, एक्सट्रैक्शन में काम आते हैं, बडिस और दंत शंकु आहरण। और एषणी प्रोब जिसको कहते हैं हम, एषणी एषणे प्रोबिंग करने में काम आती है। एषण में जैसे बगंदर आदि का व्रण है, ट्रेन का पता लगाते हैं पिस्टूला में, है ना, तो ऐसे एषणी या साइनस जो नाड़ी व्रण होते हैं, कहाँ तक साइनस बना हुआ है, उनमें प्रोबिंग करते हैं हम, तो एषणी एषणे। और अनुलोम में, अनुलोमन में एषणी के 2 काम है, 2 यूजेज क्या क्या है। एषणी एषण में काम आती है, और दूसरा बोला अनुलोमन करने में काम आती है, हाईलाइट किया। सूची सीवने च, सर्कल में बंद करो, सूची सीवन, सीवन कहते हैं स्टिचिंग, टाके लगाने में भी काम आती है सूची, नीडल सुई। तो सूची के विश्रावण, वेदन और सीवन 3 कर्म वेरी इंपॉर्टेंट, पीजी एंट्रेंस में आ चुका, सूची का कर्म है ऑल ऑफ देम तीनों। आजकल ऑल ऑफ देम नहीं आता, आजकल है ना, विश्रावण लिखा होगा, वेदन लिखा होगा, और एक सीवन, 3 ए ऑप्शन में 3, बी में 3, सी और डी, इस तरह से पूछते हैं। फिर इसके बाद इनकी अष्टविधे कर्मणि उपयोग है शस्त्राणाम, शस्त्रों के अष्टविध शस्त्र कर्म किस किस में काम आते हैं वो बताए, शस्त्र ही काम आते हैं। फिर नीचे की लाइन 5 नंबर कोटेशन में यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट लाइन आधी लाइन के बाद देखें, वृद्धि पत्र व्रंत फल साधारण, वृद्धि पत्र को कहाँ से पकड़ना चाहिए, ये इनको हम यूज करते समय कहाँ से होल्ड करें। नाइफ है, चाकू, शार्प एंड होता है, उसका पीछे हैंडल होता है, तो जो नाइफ होता है, चाकू होता है, उस चाकू को हम कहाँ से पकड़ते हैं, शार्प एंड से पकड़ता हूँ साहब। मैं तो जहां से शार्प है ना, तलवारों से खेलता हूँ, ऐसा हूँ मैं तो योद्धा, तो मैं उसको वहां से पकड़ता हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं पकड़ते हैं, है ना, उसको जो पीछे उसका हैंडल होता है वहां से पकड़ा जाता है। वहां भी कहाँ से पकड़े कि बेटर काट सके,
इस तरह से शस्त्रों को पकड़ने के भी तरीके हैं। अदरवाइज हिंसा हो जाएगी रोगी को या डॉक्टर को, हम खुद को। तो यहाँ पर क्या लिखा पहली लाइन में, वृद्धि पत्र व्रंत फल साधारण भाग से। आगे को कुछ लिखा कोटेशन में पढ़ने वाले, वेदनानी के, वेदनानी को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि वृद्धि पत्र और वेदक शस्त्र। आप तो क्या करो, वृद्धि पत्र जो है लाइन अंडरलाइन कीजिए, वृद्धि पत्र इसी के ऊपर लिख दें एंड वेदन, वेदन वेदक शस्त्र ऐसे लिख दो। ये वृद्धि पत्र और वेदक शस्त्र को कहां से पकड़ना चाहिए, तो व्रंत और फल के संयोग स्थल से, व्रंत और फल, व्रंत और फल के संयोग स्थल से, व्रंत और फल के संयोग स्थल से पकड़ते हैं किनको, वृद्धि पत्र और वेदक शस्त्र। याद रखना पहली लाइन कोटेशन में हमने पढ़ा वृद्धि पत्र है ना, व्रंत फल साधारण भागे कोटेशन में लिखा है, और ग्रहणिया वेदनानी एक वेदन शस्त्र, वेदक शस्त्र को भी यहीं से। फिर सेकंड लाइन में लिखा वृद्धि पत्रम मंडलाग्रम च, वृद्धि पत्र और मंडलाग्र किंचित उतान पानी से पकड़ना चाहिए, लेखने बहु से अवचार्याम, लेखन को भी, लेखन करने वाले शस्त्रों को भी। व्रंताग्रे विश्रावणानी को बोलो, आपने किया विश्रावण यंत्र को व्रंत के अग्रभाग से। थर्ड लाइन में विशेषण तु बाल वृद्ध सुकुमार वीरु नारीणाम राज्ञाम राजपुत्राणाम करो अंडरलाइन सब। त्रिकूर्चकेन, त्रिकूर्चक से विश्रावण करना चाहिए इनमें, बालकों में, वृद्ध में, है ना। सुकुमार प्रकृति के वीरु जो डरपोक हो, और नारी स्त्रियों में, राजा में, राजा के पुत्र आदि वीआईपी लोगों में, त्रिकूर्चकेन विश्रावे। इसके नीचे फोर्थ लाइन, कुठारिका को वाम हस्त से पकड़े, कुठारिका वाम हस्त, और आगे लिखा मध्य, कुठारिका को वाम हस्त लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं कुठारिका को, और आगे मध्यमा अंगुली, मध्यमा अंगुलिया, अंगुष्ठ हाईलाइट करो, मध्यमा अंगुली ये है मध्यमा अंगुली, और अंगुष्ठ इससे पकड़ के दाहिने हाथ के अभिहन्यात सिरा पर ठोकना चाहिए, चोट करनी चाहिए, अभिहन्यात कर दिया। आरा कर पत्र एशनी को मूल भाग से पकड़ते हैं, आरा कर पत्र, आरा कर पत्र एशनी को मूल से पकड़ते हैं, लेट जाओ। आप हिंदी पढ़ सकते हैं इस पैराग्राफ की अगर आपको प्रॉब्लम आवे। जैसे फर्स्ट लाइन में हमने लास्ट में वृद्धि पत्र और वेदक शस्त्र को व्रंत और फल के संयोग स्थल से 1 नंबर पॉइंट। फिर सेकंड लाइन में लास्ट में वृद्धि पत्र और मंडलाग्र शस्त्र कुछ उतान किए हुए हाथ से पकड़ना, उतान कुछ ऐसे। और फिर आगे लिखा फोर्थ लाइन में विश्रावण कर्म करने वाले शस्त्रों को व्रंत के अग्रभाग से पकड़ना चाहिए। एक लाइन छोड़ के लास्ट में कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर दक्षिण हस्त की मध्यमा अंगुली अंगुष्ठ का सहारा लेकर उसके सिर पर ठोकना चाहिए, और आरा कर पत्र एशनी को मूल भाग से। बाकी ये त्रिकूर्चक वाला सिंपल था हिंदी में, है ना। सुकुमार वीरु प्रकृति बाल वृद्ध दुर्बल नारी, है ना, वीरुणाम राजा राजा के पुत्र, ऐसा मैंने बताया। वो हिंदी आप समझ गए, नहीं समझे तो देख लेना भाई। यहाँ पर नीचे लिखा 7 नंबर कोटेशन में लिखा है तत्र नख शस्त्र एशनी और अष्टांगुली हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट है। नख शस्त्र और एशनी 8 अंगुल प्रमाण के होते हैं, हाईलाइट कर दिया। नख शस्त्र और एशनी 8 अंगुल प्रमाण के। फिर आगे लिखा प्रदेशनी ब्रैकेट में, प्रदेशनी पर्व प्रदेश प्रमाण का मुद्रिका शस्त्र प्रदेशनी कहते हैं इंडेक्स फिंगर के, है ना। प्रदेश पर्व प्रमाण का होता है। आगे दशांगुला सरारी मुखी, सरारी सरारी मुखी शस्त्र 10 अंगुल प्रमाण करो हाईलाइट। सरारी 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 10 अंगुल, 10 में ये से और सरारी में से याद हो जाएगा पहला आपको। तो सरारी 10 अंगुल प्रमाण, सरारी को ही कर्तरी कहते हैं, कर्तरी सीजर्स, सरारी कहो और कर्तरी सीजर्स कहते हैं 10 अंगुल प्रमाण।
तो आपने किया सबसे पहले नख शस्त्र एशनी 8 अंगुल प्रमाण, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रदेशनी पर्व प्रदेश प्रमाण की मुद्रिका शस्त्र होता है, और सरारी 10 अंगुल प्रमाण का, और नीचे इसी को लिखा है साच कर्तरी कथ्यते शेषानी षड अंगुलानी, शेष 6 अंगुल प्रमाण के होते हैं। फिर इसके बाद नीचे शस्त्रों के गुण हेडिंग लगाओ, कोटेशन 8 नंबर के पहले शस्त्र गुण, शस्त्र शस्त्र गुण या शस्त्र संपत्त, शस्त्र संपत्त 6 शस्त्रों के गुण या संपत्त, कोटेशन में लिखा है शस्त्र संपत्त 6 प्रकार की। तालीम सुग्रहणी हाईलाइट करो, यूजी में भी लिखते थे हम शस्त्रों के गुण, शस्त्र संपत्त कितनी है, तो यहाँ पर लिखा सुग्रहणी को आपने हाईलाइट किया, सुलोहानी को हाईलाइट किया, सुधाराणी सुरूपाणी कर दिया 4 नाम, सुसमाहित मुखाग्र सुसमाहित मुखाग्राणी, एक करालानी कराल डरावने, और डरावने नहीं हो एक करालानी 6 है ना, लिखा शस्त्र संपत्त हाईलाइट करो बॉक्स नंबर के 6 शस्त्र संपत्त है 6, और नीचे 9 नंबर पर इसमें वक्रम अंडरलाइन करेंगे, शस्त्रों के दोष हेडिंग लिख दो 8 शस्त्रों के दोष काउंटिंग करें हमने यहाँ पर 8 है ना, लिखा कोटेशन में भी मिलेगा। 8 कौन कौन से हैं, वक्रम वक्र कुंठ खंड खरधारम, खरधार को हाईलाइट करें, 4 नाम हो गए वक्र कुंठ खंड और खरधारम, खरधार को आपने हाईलाइट किया, और करें अंडरलाइन अति स्थूल अति तुच्छ अति दीर्घ और अति ऋस्व, 8 नाम हो गए। इति अष्टो शस्त्र दोषा बॉक्स में बंद कर दिए, शस्त्रों के दोष 8, और नीचे विपरीत गुणम आदि अन्यत्र कर पत्र विपरीत, यानी यहाँ पर खरधार दोष बताया शस्त्रों का, लेकिन खरधार वाला कर पत्र ही श्रेष्ठ होता है। कर पत्र का ही गुण है कि वो खरधार ही होता है, अस्थि को काटने में काम, अस्थि छेदन एम्पुटेशन में काम लेते हैं, तो वो खरधार ही होता है। तो बोलेंगे आपको कि कौन सा दोष शस्त्रों का है ना कर पत्र का गुण है, तो आंसर होगा खरधार जो है वो बाकी सब शस्त्रों का तो दोष है, लेकिन कर पत्र का गुण है, क्वालिटी है कि खरधार वाला ही होना चाहिए। तो आपने खरधारम विपरीत गुणम आदि अन्यत्र कर पत्र, हिंदी की 3rd लाइन में लगा दो, कर पत्र खरधार वाला ही अस्थि छेदन में उपयुक्त होता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, धारा वेदना नाम मासूरी करें, धारा वेदना नाम मासूरी, वेदन करने वाले है ना, वेदन करने वाले शस्त्रों की धार मसूर प्रमाण, धारा वेदना नाम मासूरी हाईलाइट कर लिया, लेखना नाम अर्ध मासूरी हाईलाइट करो, वेदन करने वाले शस्त्रों की और विश्रावण, वेदन और विश्रावण 2 नाम है, ये किसी की प्रमाण की धारा होनी चाहिए, और छेदना नाम अर्ध केसी की आपने किया, छेदन करने के लिए अर्ध केसी की। तो यहाँ पर आप देखें बी है ना, एल वी और सी, BLVC नाम है, BLVC मसूर, मसूर से स्टार्ट किए, मसूरी वेदन करने वाले शस्त्रों की धार होनी चाहिए मसूरी, मसूर प्रमाण। फिर अर्ध मसूरी लेखन करने वाले अर्ध मसूरी शस्त्रों की धार अर्ध मसूर के प्रमाण की। वेदन और B4, वेदन और B4 विश्रावण 2 नाम है, वेदन और विश्रावण है ना, केसी की बालों के बाल के प्रमाण की केसी की, और छेदन करने के लिए अर्ध केसी की प्रमाण की अर्ध केसी की धार। ये आपको है ना इंपॉर्टेंट, मसूर से स्टार्ट किया, मसूर तो BLVC आपने किया, BLVC मसूर अर्ध मसूर केसी की अर्ध केसी की, इनकी धारा वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में नीचे लिखा है कोटेशन नंबर 11, बडिसम दंत शंकु, बडिस और दंत शंकु शस्त्रों
कुछ नत नत आगे से मुड़े हुए होते हैं, कुछ नत होते हैं आगे से। तो बडिस दंत संकुल नताग्रे। और करें तीक्ष्ण कंटक, 1 नंबर लगा हुआ हाईलाइट करें तीक्ष्ण कंटक। फिर यव पत्र मुखी 2 नंबर, एषणी लिखा है सर्कल में बंद कर दो। और 3 नंबर गंडू पदाकार। एषणी 3 प्रकार की, 1 2 3। तीक्ष्ण कंटक 1, यव पत्र मुखी 2 और गंडू पद मुखाकार। गंडू पद अर्थ को और कैचुओं को कहते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार की एषणी होती है प्रौढ़। प्रौढ़ 3 प्रकार की। फिर नीचे 12 नंबर पॉजिशन, 12 नंबर पॉजिशन में पायना त्रिविधा। अब शस्त्रों की धार तेज करने के लिए पायना 3 प्रकार की। तो यहाँ पर लिखा, सबसे पहले क्षार को करें, फिर उदक को करें और तेल को कर दें। शस्त्रों की पायना 3 प्रकार की है, क्षार, उदक और तेल। कौन से नाम नहीं है? मधु और घृत नहीं है। आपको पूछेंगे कौन से पायना का भेद नहीं है, तो मधु नहीं है और घृत भी नहीं है। यहाँ पर नाम क्षार, उदक और तेल। फिर क्षार पायितम सर संजय अस्थि छेदनेषु। क्षार पायना, क्षार के द्वारा इंस्ट्रूमेंट की धार यानी उसको शार्प करना, वो क्षार पायितम। क्या काम आता है क्षार पायितम शस्त्र? लिखा सर शल्य अस्थि के छेदन में काम आता है। सर शल्य अस्थि छेदनेषु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट 2020 में लोग कहते हैं बहुत टफ पेपर आया, उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, बस पूछने का स्टाइल बदल दिया। स्टेटमेंट फर्स्ट, क्षार पायना, क्षार पायना सर शल्य अस्थि छेदन में काम आती है, स्टेटमेंट फर्स्ट है। और दूसरा उदक पायना मांस छेदन वेदन पाटन में काम आती है। उदक पायना मांस के छेदन वेदन पाटन, स्टेटमेंट सेकंड। फिर नीचे 4 ऑप्शन थे, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेट सेकंड रॉन्ग, स्टेटमेंट दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। तीसरा फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग है। ये सिंपल है, जिसको लाइन याद है, क्षार पायना सर शल्य अस्थि छेदनेषु हाईलाइट किया। उदक पायना मांस के छेदन वेदन पाटन में काम आती है, ये भी सही है। और तेल पायना शिरा वेदन स्नायु छेदन में काम आती है। तो ये अगर इस तरह से लिखा है तो सही है, अगर उल्टा पुल्टा लिख दिया तो गलत है कि नहीं? बहुत सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं पहली बार आया, बहुत बार आ चुका। मूल टेक्स्ट तो वही है, कोटेशन तो वही है, किसी भी तरह से पूछ ले, अब इसको हिंदी में पूछ ले, संस्कृत में पूछ ले, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड पूछ ले, है ना, कथन कारण कैसे पूछ लो, ये 3 बातें याद रखनी है। पायना 3 प्रकार की, क्षार, उदक और तेल। मधु और घृत नाम आवे तो वो नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद राइट पेज पर 13 नंबर पॉजिशन में लिखा, तेसाम निशानार्थम, शस्त्रों की धार तेज करने के लिए। सलक्षण शिला हाईलाइट कर दो, मांस वर्णा हाईलाइट किया। सलक्षण शिला होनी चाहिए, सलक्षण कहते हैं चिकनी शिला, मांस वर्ण उड़द के वर्ण की हाईलाइट कर दिया। तो सलक्षण शिला उड़द के वर्ण की। आगे करो दारा संस्थापनार्थम, सालमनी धारा को स्थापित करने के लिए, संस्थापन के लिए सालमनी का फलक, सालमनी की वुड लकड़ी होनी चाहिए। आप नीचे हिंदी में शस्त्र की धारा तेज करने के लिए उड़द के रंग की काली खुरदरी कर दिया, इसको चिकनी कर लेना। सलेक्शन का मीनिंग होता है चिकनी, शिला होनी चाहिए, चिकनी सलेक्शन। और नीचे विमर्श की सेकंड लाइन में चर्मपट लिखा है, आजकल नहीं चर्म विमर्श सेकंड लाइन चर्मपट काम में लेते हैं उसको, शार्प इंस्ट्रूमेंट को करने के लिए चर्मपट। थर्ड लाइन में लिखा, वाघ भट्ट ने शस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन, सर्जिकल केस का वर्णन किया। इसका प्रमाण इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2017 में पूछा था। शस्त्र कोश नवांगुल विस्तार सुगनो द्वादश अंगुल, ये 9 अंगुल 12 अंगुल शस्त्र कोश का यूपीएससी 2017 में 9 × 12
शस्त्र कोश का प्रमाण 9 अंगुल है ना, लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए 9 × 12 शस्त्र कोश का प्रमाण यूपीएससी 2017 में। तो जो इम्पोर्टेंट है वो विमर्श में ही पढ़ लेते हैं हम, भागवत मूल में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से सुश्रुत चरक उनके विमर्श में आ जाती है जो बातें एग्जाम में पूछते हैं। फिर नीचे 15 नंबर कोटेशन में लिखा अनुशस्त्राणी तू, अनुशस्त्र हाईलाइट करो, यही लिख दो 14 अनुशस्त्र है सुश्रुत के अकॉर्डिंग 14, अनुशस्त्र 14 आपने यही लिख दिया, हाईलाइट किया और लिखा है नाम त्वक सार, पहला पहला नाम हाईलाइट करो त्वक सार, फिर अंडरलाइन करते जाओ त्वक सार स्फटिक कांच कुरुबिंद तक कोमा लगाओ, कुरुबिंद इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद करने हैं, त्वक सार स्फटिक कांच और कुरुबिंद। कुरुबिंद एक पत्थर विशेष है, एक पाषाण। कुरुबिंद किसको कहते हैं? पाषाण विशेष है, एक पत्थर है, स्टोन है, जो भी काम आता है शस्त्र के अभाव में, अनुशस्त्र है। तो आपने किया त्वक सार स्फटिक कांच कुरुबिंद। जलोका को सर्कल में बंद करके हाईलाइट कर दो, उसमें जलोका है, ऊपर लिख दो अनुशस्त्र। क्वेश्चन पूछेंगे जलोका है, आंसर होगा अनुशस्त्र। और आगे लिखा अग्नि क्षार नख, हाईलाइट करें अंडरलाइन करके, अग्नि को, क्षार को हाईलाइट किया, नख को हाईलाइट किया, 3 नाम अग्नि क्षार नख। फिर अंडरलाइन करते जाए गोजी शेफालिका साप पत्र, और नीचे बाल और अंगुली को हाईलाइट कर दो, 3 नाम ऊपर हाईलाइट किए अग्नि क्षार नख और 2 नीचे बाल और अंगुली, आपने हाईलाइट किया बाल और अंगुली। ये अनुशस्त्र भी है और उपयंत्र भी है। उपयंत्र पहले पढ़ा हमने, अनुशस्त्र दोनों में आते हैं 5। एनआईए टीचर स्क्रीनिंग 2020 में पूछा अग्नि क्षार नख बाल और अंगुली, है ना, इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद नीचे 16 नंबर क्वेश्चन, आप यहाँ पर चाहे तो लिखें अष्टांग संग्रह के अनुसार अनुशस्त्र 17 है, सुश्रुत में तो 14 बोले अनुशस्त्र, अष्टांग संग्रह +3 एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा है, सूर्यकांत समुद्र फेन, सूर्यकांत समुद्र फेन और शुष्क गोमय, शुष्क गोमय, ये 3 एक्स्ट्रा बोल के 14 + 3 14 + 3 17 अनुशस्त्र 17 बोलते हैं अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग अनुशस्त्र हो गए 17। इसके बाद में आप नीचे कोटेशन 16 अंडरलाइन करें, शिशु नाम यानी बालकों में, शिशुओं में, शस्त्र बेरु नाम करते जाए, शस्त्र अभावेच है और शस्त्र के अभाव में, बालकों में, शस्त्र से डरने वालों में, और शस्त्र है ही नहीं, शस्त्र के अभाव में क्या काम में लेते हैं? त्वक सारादि चतुर्वर्ग बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर दो, त्वक सारादि चतुर्वर्ग बॉक्स में बंद करके हाईलाइट किया। ये त्वक सारादि चतुर्वर्ग ऊपर देखो, मैंने अभी हाईलाइट कराया, त्वक सार नाम है वंश, त्वक सार कहते हैं वंश, वंश बैम्बूसा ओरोंडिनेसिया वंश बांस को, त्वक सार का मतलब है वंश। तो त्वक सार स्फटिक कांच और कुरुबिंद ये 4 नाम थे। तो त्वक सारादि चतुर्वर्ग का मीनिंग पूछा हुआ है एग्जाम में, क्या होता है? त्वक सार स्फटिक कांच और कुरुबिंद, इनको कहते हैं त्वक सारादि चतुर्वर्ग। ये किसमें काम आते हैं? ये भी पूछा हुआ है छेदन और भेदन में, सी और बी, छेदन और भेदन में काम आते हैं। सेकंड लाइन 17 में आहार्य छेद्य वेदेशु नखम सत्येशु योजये, आहरण में काम आते हैं, आहार्य आहरण एक्सट्रैक्शन, छेदन और वेदन, आहरण छेदन वेदन, क्या काम आते हैं इन 3 में? तो लिखा नखम सत्येशु, नख को काम में लेना चाहिए। जब शस्त्र नहीं हो, शस्त्र के अभाव में, तो आहरण छेदन वेदन इसमें नख काम में आता है। और फिर नीचे की लाइन में लिखा येषु मुखगता रोगा, मुखगत कोई रोग हो, और लिखा नेत्र वर्त्मगता, नेत्र के वर्त्मगत रोग हो, उसमें गोजी शेफालिका साप पत्र से हाईलाइट कर दो,
गोजी, शेफालिका और शाख पत्र से विश्रावण कराना चाहिए, एग्जाम में आ चुका। और नीचे नीचे लिखा है, नीचे की लाइन में एशनी एषण एलावे, एशनी एषण एलावे, एशनी एषण में काम आती है लेकिन वो नहीं हो, उसकी एब्सेंस में, एशनी की एब्सेंस में बाल, अंगुली और अंकुर काम में लेने चाहिए। आप हिंदी में, हिंदी की सेकंड लाइन त्वक सारादी कर दो। त्वक सारादी चतुर्वर्ग क्या है पूछे तो वंश, स्फटिक, काच, पुरोहित। अभी मैंने बोला त्वक सार, स्फटिक, काच और पुरोहित को त्वक सारादी चतुर्वर्ग हिंदी की सेकंड लाइन। और ये जो मैंने आपको बाकी बताया लास्ट, एशनी के अभाव में बाल, अंगुली, अंकुर, यहाँ तक हिंदी में कोई प्रॉब्लम आवे पढ़ना। और नीचे विमर्श में फर्स्ट लाइन है, अष्टांग संग्रह चतुर्दश अनुशस्त्र विमर्श, सूर्यकांत हाईलाइट करें, समुद्र पेन हाईलाइट करें, शुष्क गोमय, ये 3 अनुशस्त्र अधिक बताए तो 17 हुए। इस प्रकार ये शस्त्र अवचारणीय अध्याय वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर आपका समाप्त हुआ।